बोले आपके बेटे के साथ मैं विवाह तो कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन इसको एक पुत्र हुआ ना, मैं गृहस्थी छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज मनु ने कहा कोई बात नहीं, परिग्रहण करा दिया। विवाह हो गया। करदम जी माता देवहूति को लेकर के आए, तो करदम जी महाराज कोई राजा तो थे नहीं कि महलों में ले जाए, संत थे महाराज, तपस्या करने वाले कहाँ ले जाए, तो लेकर महाराज वन में गए, जहाँ कुटी बना करके महाराज करदम जी निवास करते हैं, उस कुटी में लेके गए और कुटी की दिव्यता देखिए। महाराज जिस कुटी में बाबा ने स्थान बनाया है रहने के लिए, उसमें बाबा के रहने का तो कोई स्थान नहीं है, लेकिन उस महाराज कुटी में न जाने कितने प्रकार के जीव बिल बना के रहते हैं। महाराज उसी कुटी में सांप भी अपना बिल में रहता है, महाराज चूहा भी उस बिल में, महाराज नेवला भी रहता है, कितने जीव उस कुटी में रहते हैं। महाराज माता देवहूति से महाराज करदम जी कहते हैं कि देवी, इसी कुटी में हम निवास करते हैं, यही हमारा घर है, एक काम करो। बोले क्या? बोले जाकर कुटिया बहारो, साफ सफाई करो, आज से हम लोग यहीं रहेंगे और हम थोड़ा स्नान ध्यान कर लें। कहाँ रहते हैं? यहाँ तो महाराज दूसरे ने ही घर बना लिया है। कुटी जहाँ पे कुटी महाराज करदम जी की थी, बाहर झाँक के देखा कि महाराज झरना महाराज पहाड़ों से गिर रहा था, जल गिर रहे थे और बड़ा सुंदर पेयजल था, जिसमें देखा कि महाराज वहाँ गाय सिंह हिरण इत्यादि सभी कई घाट पे जल पी रहे हैं। माता देवहूति सोचते सोचते उनके आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि महाराज मुझे आज पता चला कि हमारा विवाह ऐसे सिद्ध पुरुष ऐसे संत से हुआ है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं करी थी, जिसके आश्रम पे रहने वाले जीव महाराज अहिंसावादी है, एक दूसरे पर हमला नहीं करते। कितना प्रेम है, कितना एकता है, कितना भाव है। और संत के कुटी पर भी अगर प्रेम और भावता नहीं आया, कोई मतलब नहीं है। माता देवहूति कहती मैं धन्य हो गई। लेकिन बाबा आप कहाँ रहते हैं? तो इशारा करके बताया, वृक्ष देख रही हो देवी? हाँ, वो छोटा सा एक सिंहासन बना हुआ है, निर्माण किया अपने लिए, उसमें स्वयं नहीं रहते हैं, उसमें दूसरी स्थान बना के रहते हैं, अपना स्वयं दूसरी जगह तक करते हैं। बाबा स्नान करके आए, कहा कि थोड़ा ध्यान करने, और ध्यान किया। तो संत जब ध्यान करते तो 2, 4, 5, 10 मिनट वाला ध्यान नहीं होता, समाधि लग जाती है। ध्यान करते करते बाबा की भी समाधि लग गई, और बाबा की समाधि लगी महाराज, तो इतनी दृढ़ समाधि लग गई और महाराज समाधि तोड़ नहीं सकते। क्या करें महाराज, समाधि को तोड़ नहीं सकते। माता देवहूति करदम जी की सेवा करती है, रोज सुबह महाराज वस्त्रों से शरीर को पोछा करती है, कहीं दीमक उनके शरीर पर अपना झंडा बना दे, क्योंकि शरीर की साफ सफाई अगर आप नहीं करेंगे, आप शरीर के बढ़िया से स्नान ध्यान बढ़िया से शैम्पू साबुन इत्यादि लगा के चकाचक रखते हैं, इस शरीर का ख्याल करना छोड़ दीजिए महाराज, इस शरीर की तो दशा ऐसी हो जाएगी, इस शरीर पर कोई दूसरा अपना अधिकार जमा लेगा। तो इस शरीर को सुथरा रखना बहुत जरूरी है। शरीर के साथ साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है। रोज साफ सफाई करती है। इतनी दिव्य तपस्या है महाराज। माता तो इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। आज वृद्धावस्था में बैठ करके भगवान का भजन करती, पतिदेव का सेवा करती। बड़े दिनों के बाद महाराज, हजारों वर्ष बाद समाधि टूटी, तो सामने देखा कि महाराज एक वृद्ध माता, बिल्कुल महाराज जर्जर अवस्था में, और देखते ही महाराज कुष्ठो मद्भुतो मानव मलदाजा सजम परमं च भक्त्या, एकदम शरीर हिंद हो चुका। महाराज करदम जी ने पूछा कि देवी कौन है आप? तो माता देवहूति ने कहा कि भगवान मैं आपकी
पत्नी हो, याद करिए आप विवाह करके लाए। अब जैसे ध्यान किया, अरे विवाह करके लाए थे सबसे तुम यही हो। बोले महाराज आपके साथ हमारा विवाह हुआ है, भला ये बताओ कि विवाह हुआ हो। अब फिर पतिदेव को छोड़कर चली जाऊं तो कहाँ तक उचित है। बोले देवी मैं समाधि में जब मगन हो गया था तो तुम्हें चल। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या आपको चले जाना चाहिए। आप कहीं बोले महाराज आप पतिदेव हैं हमारे, वहां आपको छोड़कर कैसे चली जाऊं, आप की सेवा में लगी। महाराज कदम ने माता देवो की उस त्याग को देख करके प्रसन्न हो गए और कहा देवी तुमने इतना त्याग किया, चिंता न करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी और उसी समय महाराज कदम जी की कृपा हो गई। महाराज माता की जो वृद्धावस्था थी दूर हो गई। सुंदर महाराज सुंदर रूप में प्रकट हो गई। महाराज बाबा भी सुंदर रूप बना लिया। अब गर्दन जी इतने दिनों के बाद में अब अपनी गृहस्थ लीला को प्रारंभ कर माता से कहा अब हम आपको सारा सुख प्रदान करेंगे जो आप महाराज स्वयं मनु के यहाँ भी प्राप्त नहीं की। सारी व्यवस्था महाराज गर्दन ने अपनी तपस्या फल से महाराज प्राप्त किया, खूब आनंद लिया। भगवान गर्दन जी की यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। जिन 9 कन्याओं ने जन्म लिया वो साधारण कन्या नहीं थी। इसी में महाराज गर्दन जी की ही पुत्री थी महाराज वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति। इन्हीं की पुत्री थी जो महाराज अत्रि ऋषि की पत्नी बनी। कौन नहीं जानता माता अनुसुईया को। ये 9 कन्याएं कोई साधारण नहीं, 9 कन्याएं। और महाराज 9 कन्याओं के बाद में आज भगवान स्वयं कपिल रूप में पधार रहे हैं। धन्य है भगवान स्वयं आज कपिल रूप में महाराज माता देवती के घर पधार रहे हैं। स्वयं महाराज इस हृदय रूपी लोग को दूर करने के लिए भगवान माता देवती के समक्ष भगवान कपिल रूप में पधार गए। बोलो कपिल भगवान के तुष्टाहमद्याम तवमानिमानदायः सुश्रम परमयम परमं च भक्त्या। महाराज हाथ जोड़ करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। महाराज आपने कृपा करी है। जिस तरह से महाराज आपने पति की सेवा करी है, महाराज आपने पति के सेवा में जो भाव लगाया है उसका फल आज स्वयं भगवान कपिल पधारे हैं। कपिल भगवान का दर्शन होते ही महाराज गर्दन जी गदगद हो गए। बोले प्रभु हमने जो वचन लिया था अब उसको पूर्ण करने का समय आ गया है। हमने कहा था कि जिस दिन पुत्र होगा उस दिन गृहस्थी छोड़ करके वन चले जाएंगे। तो आप आदेश करिए और आज्ञा लेकर के महाराज गर्दन जी भगवान कपिल को प्रणाम करके चले। अब महाराज यहीं से शुरू होता है भगवान कपिल और देवहूति संवाद। आज माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान को स्वयं अपने हाथों से स्नान कराया, सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, पीतांबर धारण कराया, सुंदर चंदन लगाए, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावरं गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। सुंदर चंदन सुंदर मालाएं और सुंदर महाराज पादुका धारण कराई, आसन लगाया, व्यास पीठ पर बिठाया और हाथ जोड़ करके कहा ये प्रसंग बहुत गौर से सुनने वाला है
ये भागवत का सबसे पहला संवाद है। महाराज माता देवती और भगवान कपिल का। कपिल भगवान व्यास गद्दी पर विराजमान है। माता देवती ने अपने सारी पुत्रियों को बुला लिया। 9 कन्याएं विराजमान है, 9 बहनें बैठी हैं, माता देवती बैठी हैं। और महाराज माता ने आज कपिल भगवान से प्रश्न किया कि मैं जानती हूं कि आप भगवान साक्षात नारायण हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जीवन में ऐसा मौका अगर आए तो उसका लाभ लेना चाहिए। तो मैं अब इधर उधर की चीजों को छोड़ करके मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास में बैठ करके महाराज जीवन के मुक्ति का साधन जाना जाए, मन को एकाग्र करने का महाराज साधन आपके द्वारा प्राप्त हो। माँ ने बाबा से कहा कि बात बताइए। महाराज कहते हैं कि 5 कामेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां सब अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। मन रूपी महाराज ड्राइवर ये भी अपने मन का करता है, क्या करूं? तो कहते हैं कि मन वास्तव में बड़ा चंचल है। मन की उपमा बंदर से ली गई। एक बार श्री जजमान जी ने कबीरदास महाराज से निवेदन किया। कबीरदास महाराज एक बार मिल गए कबीरदास जी की उल्टी वाणी। तो कबीरदास जी के उस समय बहुत सारे दोहे गाए जा रहे थे। तो जजमान जी कहीं भेटा गए, प्रेमी थे। तो कबीरदास जी को मिले और कहे कि बाबा बड़ा नाम सुना है हमने आपका। क्या सुना है? अरे मत पूछिए, आपके दोहे रोज पढ़ता हूँ। अब आज आप मौके से मिल गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि कुछ सुनाते जाइए। तो कबीरदास जी ने कहा क्या सुनाऊं मैं? कुछ भी सुना दीजिए। बोले उसके लिए समय चाहिए। बोले बाबा इतना समय नहीं है, जाते जाते कुछ तो सुना दीजिए। तो जाते जाते एक दोहा सुना गए। क्या सुनाया? कहा हमने देखा एक अचंभा, हमने देखा एक अचंभा, बानर दूहे गाय। हमने देखा एक अचंभा, बानर दूहे गाय। दूध दूध वो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। इतना कहकर के कबीरदास जी जाने लगे। अब चेला को तो चक्कर आ गया। चेला ने कहा बाबा सुनाने की बात करी हमने तो ऐसा दोहा सुना दिया है आपने, समझ में नहीं आता इसका भाव क्या है। हमने देखा एक अचंभा, बानर दूहे गाय। दूध दूध वो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। बाबा जरा जाते जाते अर्थ तो बता दीजिए। बाबा मुस्कुराए, बोले महाराज इसी दोहे में पूरा सार छिपा है। मैं देख रहा हूं। हमने देखा एक अचंभा, आने वाले कलिकाल की दशा है। हमने देखा एक अचंभा, बानर दूहे गाय। बानर की उपमा मन से दी गई। महाराज मन रूपी बानर ने दोहन कर लिया। जितनी अच्छाइयां थी सारे अच्छाइयों का दोहन कर लिया। बानर दूहे गाय, दूध दूध वो सब पी लेवे। जितनी अच्छाइयां था सबका पान कर लिया। तो घी बनारस जाए। घी किसको कहा? बोले शरीर को घी कहा। अब विचित्र बात है, देखो ना संसार में रहते हैं हमारा सारे विकार हमने भर लिए, अच्छाइयों का हमारा दोहन कर दिया। जिसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम न लिया हो, कथा में न गया हो, कीर्तन न किया हो, ऐसे लोग की जब भी मृत्यु होती है तो उनको उनके कल्याण के लिए भी लोग जब एकत्रित होते हैं ना तो सब यही कहते हैं कि भैया एक काम करो, इनको लेके काशी चलो, वही इनकी चिता को जलाएंगे। तो कहते हैं कि जीवन में कभी आप भगवान का नाम नहीं लिया
और उसके बाद में फिर आप कहीं जाइए, काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, अयोध्या जाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भीड़ बनारस जाए। महाराज मोक्ष की नगरी है काशी, लेकिन कहते हैं महाराज मोक्ष तो इस मन का होता है। शरीर की टीवी गति होती, जला देंगे तो राख बन जाएगी, फेंक देंगे तो जानवर खा जाएंगे, गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। शरीर तो केवल साधना के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष परिवारा, पाई न जही पर लोक समारा। शरीर पाए हैं बढ़िया ठीक ठाक, तो भजन कर लीजिए। माता ने कहा मैं क्या करूं, अपनी इंद्रियों को कैसे बस में करूं, ये बड़ी खतरनाक है। ये जिप्या कहती महाराज रोज बढ़िया चाट पकौड़े खाएं तो क्या खाने दूं? कान कहते नहीं भजन नहीं सुनेंगे। हम तो बढ़िया से महाराज सुंदर सुंदर गजल इत्यादि सुनेंगे, भजन अच्छे नहीं लगते। भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, नेत्र भगवान के दर्शन के लिए महाराज नहीं खोलते। क्या करूं महाराज, मन रूपी ड्राइवर को कैसे बांधा जाए? तो कहा महाराज भक्ति के 3 साधन। पहली महाराज भक्ति के 3 साधन है माता। पहला तो भगवान का चिंतन करो, और जब चिंतन बढ़ेगा तो महाराज एकाग्रता तो अपने आप ही आ जाएगी, और जब एकाग्रता आ जाएगी तो दासत्व भाव हो जाएगा। महाराज उस समय जब ऐसा भाव हमारे अंदर प्रवेश करेगा माता, तो मन लगेगा कैसे नहीं कि जाने बिना ना होए परते, न परते तो ना होए माता भगवान की तरफ जुड़ने के लिए आपको जीवन में सत्संग लाना बहुत आवश्यक है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक भगवान को जानेंगे नहीं, तो सत्संग और भक्ति करेंगे कैसे? इसलिए महाराज जब तक सत्संग नहीं करेंगे, अष्टायाम की विधि बताई महाराज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अष्टांग योग की विधि महाराज धारणा ध्यान, योग है भगवान के पाने के। अहिंसक बनिए, शाकाहारी बनिए। भगवान को पवित्रता पसंद है। जिस तरह से हम आप किसी के घर जाए, कोई आपको बड़े भाव से बुलाएगा, आप आइएगा, आप उसके घर जाइए और पहुंच जाइए, उसके दरवाजे पर पहुंचते महाराज कूड़ों का ढेर लगा हो, घर में पूरा अपवित्रता हो, एकदम इधर उधर दाएं बाएं सब सामान पड़ा हो, कोई साफ सफाई ना हो, तो चाहे जितने भाव से उसने बुलाया हो, लेकिन मन करेगा वहां बैठने का। तो जिस तरह से महाराज घर में पवित्रता होनी चाहिए, इसी तरह से महाराज मेरा हृदय भी पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। अहिंसा सत्य सेवम यदार्थम परिग्रह। महाराज पवित्रता हृदय में आएगा। कहते मन को बस में करना है तो अहिंसक बनिए, शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने वाले, मांस भक्षण करने वाले तो भगवान नहीं बनते। भगवान अपवित्र शास्त्रकार नहीं करते। महाराज परमात्मा के चरणों में वज्रंकुश सदा आदि का चिन्ह है, ये परमात्मा का चरण है। ऐसा चिंतन, ऐसा ध्यान सदैव करिए। मनसा वाचा कर्मणा, महाराज का ध्यान करिए। और जब आप रोज नित्य ध्यान करेंगे, मनी मनी आपके पास में उतनी व्यवस्था नहीं है, सोपचार की व्यवस्था नहीं है, तो आप मनसा वाचा कर्मणा मानसिक पूजा करिए। एक भगत जी ने स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से पूछा, कहा कि गुरु जी भगवान का पूजा करना है तो सबसे सरल वाला पूजा बता दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि सबसे सरल वाला पूजा है
इसमें कोई खर्चा ना लगे, हाँ हाँ वही पूजा बता दो। बोले महाराज मानसिक पूजा करता, वो कैसी पूजा हुई? बोले महाराज वो कैसी पूजा, सुबह उठिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने ही आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करिए, अपने मन में आप बंद करके ध्यान कर लीजिए। महाराज मैं स्नान कर रहा हूँ, स्नान करके महाराज ठाकुर जी की सेवा की सारी व्यवस्था, फूल बेलपत्र इत्यादि जो भी है, तुलसी पत्र इत्यादि एकत्रित करते हैं, मनी मन लेके आए हैं। ठाकुर जी के लिए जल की व्यवस्था करी हमने, दूध दही की, मधु शर्करा पंचामृत की व्यवस्था करी, पंचामृत स्नान की व्यवस्था करी, वस्त्र इत्यादि मनी भगवान की दिव्यता। महाराज बैठे बैठे मन से ही पूजा करिए। भगवान को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, भगवान को वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, भगवान को चंदन लगा रहे हैं, भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं, भगवान को सुंदर सुगंधित द्रव्य लगा रहे हैं, भगवान को धूप और दीप कर रहे हैं, और भगवान को मन से भोग लगा रहे हैं। अब जब मन से भोग लगाना है तो महाराज चाहे जो भोग लगाते, जब मन से लगा रहे हैं, तो जब मन से भोग लगाना है तो रोज आइटम बदल के लगा रहे हैं। कभी मन में आया कि आज रसमलाई का भोग लगेगा, जब मन से लगाना है तो फिर क्या सोच रहा, मन से लगा रहा है। एक दिन महाराज स्वामी जी के कहना अनुसार उसने 3-4 साल 5 साल लगातार मानसिक पूजा करी। आप धीरे धीरे आप पूजा करेंगे तो आपका मन भी लगने लगेगा। मन लगने लगा तो पहले तो 10 मिनट बैठना भी मुश्किल था, धीरे धीरे 1 घंटा तक, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, धीरे धीरे महाराज उसकी पूजा लगने हुई कि 3-3, 4-4 घंटे बैठा रहता। अरे भाव से ठाकुर जी का ध्यान करता, मैं स्नान कर रहा हूँ, पंचामृत चढ़ा रहा हूँ, वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, धूप लगा रहा हूँ। और मन से आज उसने भगवान को सोचा कि आज भगवान को दूध का भोग लगा रहा है, आज भगवान को दूध का भोग लगा रहा है मन से। तो सोचा कि खाली दूध का भोग लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसमें थोड़ा चीनी डाल दिया, शर्करा महाराज मिश्रण होना चाहिए, शक्कर मिलाया, और शक्कर मिलाया, लेकिन उसको लगा कि अरे ये तो शक्कर आज ज्यादा हो गई दूध में। मन अब विचार करने लगा कि शक्कर तो ज्यादा हो गई।